चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंथन करेंगे, नितिन नवीन मंथन करेंगे, तैयारियों की समीक्षा होगी। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी। आज शाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान होना है, तो बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार हैं और बीजेपी के बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी नितिन नवीन की होगी। एनडीए नेताओं के साथ शाम में बैठक और बैठक के बाद से नितिन नवीन दिल्ली लौट आएंगे। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा और इस मंथन को लेकर के नितिन नवीन एक्टिव नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि पहले बीजेपी के साथ ही बैठक होगी और उसके बाद से एनडीए के जो नेता होंगे घटक दलों के, उनसे भी बातचीत करेंगे और आगे के मंथन पर रणनीति पर बातचीत की जाएगी। तो शाम की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण और आज ही इस बैठक के बाद से नितिन नवीन दिल्ली लौट जाएंगे। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद संभाल लिया है। नितिन नवीन कल जब पटना पहुंचे, उसके बाद लगातार वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सुबह में भी उन्होंने बांकीपुर के कई इलाकों का जायजा लिया और इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो बांकीपुर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं और खास तौर पर क्योंकि ये सीट जो है ये नितिन नवीन कर रहा है। लंबे समय से नितिन नवीन और उसके पहले इनके पिता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इस सीट को नितिन नवीन ने छोड़ा तो अब जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो चुनाव भारी बहुमत से जीते। ये भी तैयारी बीजेपी की चल रही है और इन्हीं तैयारियों को लेकर के नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं और आज भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत और बैठक लगातार जारी है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बांकीपुर उपचुनाव का रण सज चुका है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भव्य रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नीरज के नामांकन में दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर का रण वही जीतेगी। बांकीपुर के बीजेपी उम्मीदवार रथ पर सवार हैं। विजय की हुंकार है। बांकीपुर का रण अब पूरी तरह सज चुका है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन की। बीजेपी के भव्य रोड शो में कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सीएम सम्राट चौधरी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा के रथ पर एनडीए के दिग्गज एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुंकार बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रही है। पिछली बार 51,000 वोट से आरजेडी को हराए थे, इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को हराएंगे। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। एक साधारण मंडल अध्यक्ष को टिकट दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी मंडल अध्यक्षों के बीच में और एक आम कार्यकर्ता के बीच में उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस बार तो जितना ही जितना है वहाँ तो फिक्स मान के चलिए कि वहाँ का जो हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया हुआ है उसी के आधार पर वहाँ तो जीत तय है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ये सीट बीते 3 दशक से बीजेपी के पाले रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव में पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण और सियासी इतिहास यहाँ बीजेपी के पक्ष में रहा है। पार्टी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर की जनता उनके साथ है और जीत भी तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।